कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन के दौरान शहीद हुए जांबाज जवान सुधीश कुमार के शव को अब से कुछ देर पहले अंतिम विदाई दी गई। यूपी में संभल के रहने वाले सुधीश पाक फायरिंग में शहीद हो गए थे। शहादत से गांव वालों का सीना चौड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन नौजवान गुस्से के मारे पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हमारे जवान पाक धोखेबाजी की कीमत चुकाते रहेंगे। सुधीश ने फौज में शामिल होकर गांव के लिए एक मिसाल कायम की थी। आखिरी सलाम, घर में मातम पसरा हुआ है और सुधीश की शहादत ये देश कभी नहीं भूलेगा। अशरफ हमारे साथ है। अशरफ, कल आपने ये घटना के बारे में हमें बताया था। एक सवाल जो है सबके मन में वो ये है कि क्या कुछ और जवान भी वहां पर घायल हुए हैं? निशांत, अगर देखें तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज से, क्योंकि हम राजौरी में हैं, मेरे पीछे ही अभी कुछ देर पहले ये श्रद्धांजलि जो है अर्पित की गई शहीद जवान को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस अंदाज से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव बना है, वो फिलहाल ठंडा नहीं हो रहा है। क्योंकि टिट फॉर टैट वाला मामला हुआ है। पहले भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हुई है, उसके बाद हमने देखा कि किस अंदाज से लगातार हर रोज कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता है और सीज फायर वायलेशन होती है, और उसका जवाब भी उसी तरह से भारत की सेना भी देती है। यहां पर भी इसी तरह का मामला हुआ था कल, जिस अंदाज से नौशेरा सेक्टर में और बालाकोट में पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें ये शहीद हुआ है सुधीश कुमार, जो सिपाही था 6 राजपूत रेजिमेंट का। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं गुस्सा उन जवानों में है जो उसके साथी हैं। 6 राजपूत रेजिमेंट के जितने भी जवान यहां पर जिनसे हमारी बात हुई है, उनको कहीं ना कहीं इस बात का जरूर मला है कि वो अपने साथी का बदला लेना चाहते हैं। तो जाहिर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस अंदाज से अब तनाव दोनों देशों दोनों ओर से बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियंत्रण रेखा पिछले मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। आप जो बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से अपडेट्स आप जो दे रहे हैं हमें, जम्मू में सरहद पर शहीद हुए सेना के जवान सुधीश कुमार की कुर्बानी पर उनके घर में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। गांव के युवा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, उनका खून खौल रहा है। गांव के युवा कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का सबक जरूर सिखाना चाहिए। जाबाज सुधीश कुमार कटारिया की शहादत को आंसुओं से सलाम किया जा रहा है। जम्मू में एलओसी पर शहीद हुए सुधीश के घर मातम पसरा है। पत्नी की चीखें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। हाथों में पति की तस्वीर है और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा है। जो मां अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाती थी, अब उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही है। वीर सैनिक सुधीश की 4 महीने की बेटी, जो अभी ठीक से पापा भी नहीं बोल सकती, वो नहीं जानती कि उसके पापा वतन पर कुर्बान हुए। जम्मू के राजौरी में एलओसी के पार से पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी शुरू कर दी। 16 अक्टूबर को सीज फायर तोड़ते हुए पाक सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसी फायरिंग में सेना के वीर सिपाही सुधीश कुमार शहीद हो गए। दुश्मन पर पलटवार करते हुए वो बुरी तरह घायल हो गए। उनके गले और सिर में गोलियां लगी। कुछ देर बाद ही उनकी शहादत हो गई। सुधीश पश्चिमी यूपी के संभल में पनसुखा गांव के रहने वाले थे। परिवार को उनकी आखिरी खबर मिली तो मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक कई बार सुधीश ने घर वालों से बात की थी।
दिवाली पर आने का वादा किया था, मगर उनके शहीद होने की खबर आई और ये खबर सुनकर फौज में उनके भाई का खून खौल उठा। सुधीश की जाबाजी देश के काम आई। जिसे भी इस वीर सपूत की खबर मिली वो उनके घर पहुंचने लगा। पाकिस्तानी फौज ने अपनी सारी हदें पार करते हुए जिस तरह से फायरिंग की है उसे लेकर इतना गुस्सा है कि शहीद के घर पर जुटे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। सुधीश कुमार की शहादत को सलाम करते हुए गांव के नौजवानों ने साफ कहा कि पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। गांव वालों का कहना है कि सेना में भर्ती होने का सिलसिला सुधीश ने ही शुरू किया था। पंसुखा गांव में सबसे पहले सुधीश ही सेना के जवान बने। इसके बाद तमाम लोगों ने उनसे प्रेरणा हासिल की और सेना में भर्ती हुए। सुधीश के घर भले ही आंसुओं और मातम का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी बीच तमाम नौजवानों ने ये कसम खाई है कि जिन्होंने सरहद पर यह नापाक हरकत की है उन्हें हर हाल में सबक सिखाएंगे। सुधीश की शहादत ने गांव वालों के दिल में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने का हौसला और भी मजबूत कर दिया। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अनूप कुमार, संभल आज तक। इस देश के रक्षा मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीजफायर वायलेशन का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सुधीश कुमार की शहादत पर उनके स्कूल में भी मातम छा गया है। जिस स्कूल में सुधीश ने पढ़ाई की, दोस्तों के साथ खेले, वहां आज उनकी तस्वीर रखकर मासूम बच्चों ने फूल चढ़ाए। शहादत को मासूमों की श्रद्धांजलि। जाबाज सुधीश कुमार की तस्वीर पर बच्चों ने फूल चढ़ाए। संभल के पंसुखा गांव में स्कूली बच्चों ने आज दिन की शुरुआत सुधीश कुमार के नाम से की। पंसुखा मिलक के इसी स्कूल में सुधीश ने 8वीं तक पढ़ाई की थी, इसलिए शहादत की खबर मिलने के बाद आज स्कूल में उनके लिए शांति पाठ रखा गया। बच्चों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी बहादुरी के सम्मान में नारेबाजी की। सुधीश कुमार। सुधीश के स्कूल वालों को जब ये मालूम हुआ कि सरहद पर देश की हिफाजत करते हुए वो शहीद हो गए हैं, तो स्कूल वाले घर से उनकी एक तस्वीर ले आए और उस पर लिखा, शहीद सुधीश अमर रहे। छोटे छोटे बच्चों ने यह भी संकल्प लिया कि वो देशभक्ति की उसी राह पर चलेंगे जिस राह पर चलकर सुधीश कुर्बान हुए। वो वतन के लिए अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्कूल के टीचर्स को भी इस बात पर नाज है कि उनके स्कूल के बहादुर छात्र सुधीश ने शहादत का मुकाम हासिल। सुधीश कुमार कटारिया के दोस्तों को भी उनकी कुर्बानी पर अभिमान है, मगर वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि मातम सरहद के इस पार नहीं बल्कि उस पार गूंजे। देश के गृह मंत्री ने सुधीश कुमार की शहादत पर बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि एलओसी पर जाबाज सुधीश की शहादत हुई है, वो इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कहेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर जो अटैक हुआ, एक जवान को मारा गया रात में, उसको लेकर वो एक नई तरह से उन्होंने एक हमला किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कुछ भी किया जाता है बोलकर नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना होगा हम लोग बोलकर नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हम तीनों में हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हम इस रीजन में इंश्योर करेंगे। सुधीश कुमार भले ही अब तस्वीरों और यादों में रहेंगे, लेकिन सरकार और जनता दोनों यही कह रही है कि उनकी कुर्बानी का बदला जरूर लिया जाएगा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ अनूप कुमार, संभल आज तक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। वक्त एक ब्रेक का।